जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लतीफ़ खोसा साहब। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, इसी तरह CMKP के सुहेल आफरीदी इस वक्त मौजूद हैं। सर, आज मुलाकात के हवाले से आप चीफ जस्टिस से आए हैं, आप और सलमान अकरम राजा साहब मुलाकात भी करके आए हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से। तो मुझे ये बताइएगा, ये धरना दे चुके हैं आप इस वक्त, ये कब तक जारी रहेगा? देखें, जब तक वो हमें इसका मस्बत जवाब नहीं मिलता है और जब तक मोहतरम इमरान खान साहब को उनके मुआलिज मुआयना नहीं करते हैं, हमें यहाँ तो रेड लाइन है। हम यहाँ तो जो है ये कोई लफ्ज़ होने की गुंजाइश ही नहीं है कि मोहतरम इमरान खान साहब की सेहत जो है वो नाकाबिल तलाफ़ी हद तक उसका नुकसान हो जाए और हम यहाँ बैठकर जो है तमाशबीनी करते रहें। वो मोहतरम इमरान खान साहब पाकिस्तान के लोगों की दिलों की धड़कन है, वो भी जानना चाहते हैं, वो भी मुतजस्सिस हैं, वो भी मुल्तमस हैं, वो भी मुतमन्नी है कि खुदारा उनकी जो है बीनाई पर कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई सियासत नहीं होना चाहिए। सो इसलिए यहाँ सियासी का तो मसला ही नहीं है। क्यों ये इतनी हठधर्मी करते हैं? 5 दिन तक तो इन्होंने ये हवा नहीं लगने दी है, इनकार करते रहे कि उनको पिम्स नहीं ले जाया गया या नहीं ले जाया गया, उससे जो है जवाब ही नहीं दे रहे थे। और फिर बिलाखिर जब आपके मीडिया ने जो है ख़बर लीक आउट कर दी या दे दी खबर, तो फिर उन्होंने जो है कल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने माना कि हाँ जी हम पिम्स ले गए थे और 20 मिनट का प्रोसीजर किया गया। ओ भाई, पिम्स में तो वो कोई स्पेशलिस्ट है ही नहीं, रेटिना स्पेशलिस्ट कोई है ही नहीं, रेटिना स्पेशलिस्ट। और रेटिना रप्चर जो है, अगर उसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो खाकम बदहन आपकी बिनाई जा सकती है। तो फिर आप इस पर कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? किस तरह से कि आप इंसानियत आपके अंदर कोई है या नहीं है, आपके अंदर कोई खुदा का खौफ है या नहीं है? आप तो इंसानों की ज़िंदगी और उनकी सेहत के साथ खेल रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब, आपने बताया कि इतना संगीन मामला बना हुआ है, इसमें अगर आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आपको कोई खातर खा जवाब नहीं मिलता, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त CM जो KP के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, दीगर आपके 100 से 150 जो इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो अगला लाहे अमल क्या होगा आपका? मैं खुद भी पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं भी मौजूद हूँ। देखें, हमने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से भी जो है मुलाकात की। मैं खुद अटॉर्नी जनरल रहा हूँ। इस किस्म के मसले तो मैं खुद हल करवा देता था। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इस पर जिद किया जाए या आप किसी से नहीं पूछते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे एक दफ़ा कहा गया कि जी आप GHQ में आए हैं और हमने आपको जो है ब्रीफिंग देनी है, और ये तो मैंने जनरल कियानी को कहा, मैंने कहा आप तशरीफ़ ले आए यहाँ अटॉर्नी जनरल ऑफिस में, तशरीफ़ ले आए, हमारे पास स्क्रीन भी है, हमारे पास सारा कुछ है। तो उसने शिकायत की प्रेसिडेंट को, सदर को भी मैंने जवाब दिया। मैंने कहा बिल्कुल ये सिविलियन डिक्टेटर इसी चीज़ का मुतकाज़ी है। अगर साहिल किसी उसके पास नहीं चल के जाता, वकील साहिल के पास चल के नहीं जाता, साहिल वकील के पास चल के आता है। अगर उन्होंने मशावरत करना थी तो फिर मेरी मशावरत दरकार है, तो यहाँ तशरीफ़ ले आए। तो मैंने कहा मैंने तो असूली मौक़िफ़ किया है, इसलिए इसमें कोई ऐसी मज़ाक़ा नहीं। तो मैं तो बिल्कुल नहीं किसी की बात भी मानता था। मैं आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल ना किसी पर चलता था। और एज अ चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, अटॉर्नी जनरल, दुनिया सारी में अटॉर्नी जनरल का एक मुकाम और वक़ार होता है। तो चूँकि अमला भी मेरा सारा वही था जो मैं अटॉर्नी, तो हमने अटॉर्नी जनरल साहब को भी कहा कि देखिए ये मसला है। हमने डॉक्टर्स के नाम भी लिखवा दिए और हमने कहा इसमें कोई सियासी अमल दखल नहीं है। ये कानूनी तकाज़ा भी है, इखलाकी तकाज़ा भी है, आइनी तकाज़ा भी है, और जेल मैनुअल भी इसी चीज़ का मुतकाज़ी है। खुदारा आप जो है एक दफ़ा इनकी डॉक्टर्स की जो है मुलाकात करवा के खान साहब की, ये जो है वो मुआयना इनका कर लें, उनका जो है वो देखें कि क्या इलाज उनका किया जा रहा है, क्या वो तसल्ली बख्श है या नहीं है, किसी और प्रोसीजर की उन्हें ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, किसी और इंजेक्शन की ज़रूरत है। हम ये भी रिस्क नहीं ले सकते कि आप इंजेक्शन जो हैं कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दें। साहब, आपने बताया कि हुकूमत की जानिब से बताया गया कि 20 मिनट का प्रोसीजर किया गया, जबकि आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये 20 मिनट का प्रोसीजर होता है, ढाई घंटे का प्रोसीजर होता है ये। अगर तो डॉक्टर को स्पेशलिस्ट होता और उसको सही उसने डायग्नोज किया होता, तशखीस सही की होती, तो ये तो 2.5 घंटे का प्रोसीजर है। ये ऐसे ही मारते हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं। यकीन दहानी करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? अभी देखते हैं ना, हम बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हम आपको बताते हैं, और मुझे तो
بہت قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا مثبت جواب دیں گے، اور یقیناً ہمارے جو معالج ہیں ان کو ملاقات کرنے کا اور ان کو معائنہ کرنے کا اور ان کو تشخیص کرنے کا اور ان کو جو ہے علاج پر جو ہے کرنے کے لیے ان کی یقیناً ان پٹ جو ہے وہ لی جائے گی، اور اسی کی روشنی میں انشاءاللہ عمران خان صاحب کی بینائی جو ہے اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ لطیف کھوسہ صاحب، آپ بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، مجھے یہ بتائیے گا، اب آپ نہیں سمجھتے کہ اب مفاہمت ہونی چاہیے، بیٹھ کے بات ہونی چاہیے اور معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے؟ ہاں بالکل مفاہمت ہونی چاہیے، بالکل یہ ہونا چاہیے کہ آرمی جو ہے بیرکس میں واپس جائے، بالکل یہ بہت حولیہ ہونا چاہیے کہ فیلڈ مارشل ہوں یا کوئی بھی آرمی کا چیف و سربراہ ہو وہ اپنی آئینی حدود و قیود میں رہے۔ بالکل یہ ہونا چاہیے کہ جو آئین کے مطابق عوام کے حقوق ہیں، حق حکمرانی، ان کو واپس لوٹانی چاہیے۔ بالکل یہ ہونا چاہیے کہ ایک الیکشن کمیشن جو جنوری 2025 سے ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی جگہ پر ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن قانون اور آئین کے مطابق بننا چاہیے۔ بالکل یہ ہونا چاہیے کہ فارم 47 کی حکومت کو گھر جانا چاہیے اور بالکل فریش اینڈ فری الیکشنز ہونے چاہیے، اور قوم کو آئین اور قانون کی عملداری کو یقینی بنانا چاہیے۔ بالکل اس پر ہونا چاہیے، ہمیں تو بالکل یقین سے ہم کہتے ہیں کہ ان پر بالکل ہونا چاہیے۔ لطیف کھوسہ صاحب، 8 فروری کا کیا پلان ہے؟ اور بسنت آ رہی ہے، آپ نے اپنا جو گڈا ہے وہ تیار کر لیا؟ یہ بسنت تو انہوں نے صرف ہمارے 8 فروری کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اور اوور شیڈو کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی یہ لوگ جو ہیں یہ چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں، یہ خوشیاں منا رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے 8 فروری کی، سب جو ہے خوش ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ایک تاثر دینے کے لیے، یہ ایک میڈیا ہائپ کریٹ کرنے کے لیے جو ڈرامہ کل جو ہے مثلاً مریم بی بی نے کیا ہے، کمشنر صاحب آپ جواب کسی کا کھوسہ صاحب، یہ ڈرامہ ہے، انہوں نے ڈی سی کو نوکری سے فارغ کر دیا، اس سے پہلے کبھی کوئی ڈی سی فارغ نہیں ہوا؟ ابھی ڈی سی کو فارغ نہیں کیا، وہ پروجیکٹ والوں کو کیا ہے، پروجیکٹ ڈائریکٹر کو کیا ہے، پروجیکٹ مینیجر۔ پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی تھوڑی بہت قابل تحسین ہے یہ عمل؟ یہ تو خود ان کو فارغ ہو جانا چاہیے تھا، استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ ہاں کیوں کہتی ہیں؟ انہوں نے تو تصحیح کی ہے کہ یہ راجن پور نہیں ہے، یہ لیا نہیں ہے، یہ فلانی جگہ نہیں ہے، انہوں نے ان علاقوں کی تصحیح کی ہے۔ اس کا مطلب ہے لاہور ہی ایک ہے جو پنجاب میں جو صاف ستھرا پنجاب ہونا چاہیے، لاہور ہی انہوں نے کہا ہے۔ اگرچہ میں نے لاہور کا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے باقی جو انڈر ڈیولپڈ بیکورڈ ایریاز ہیں، بیکورڈ کیوں ہیں وہ؟ اس لیے کہ آپ ان کو ساتھ جو ہے امتیازی سلوک کرتے ہو، آپ تو خود آپ کو مستعفی ہو جانا چاہیے اس بات۔ تھینک یو ویری مچ۔